अस्सलाम वालेकुम एसपीएस एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जैसे कि मुझे पता है कि सब के सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे बिकॉज़ कि जो कुछ हमने यहाँ पर फेस किया था, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स ने, उन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने हार्ड वर्क किया और उसके बावजूद टेस्ट कैंसिल हो गया, तो फिर उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट भी फ़ील की होगी। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट जो है, एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से हम बच गए, ये बेहतरी थी। क्योंकि जो कुछ होता है हमारे बेहतरी के लिए ही होता है, तो बेटर जो हमारे लिए था वो यही था कि इससे पहले कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती आगे जाके, बेहतर ये हुआ कि हम पहले ही थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमने फेस कर ली और आगे की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से हम बच गए। ठीक है, तो एक तो बेहतरी ये हो गई हमारे लिए। दूसरा ये हमारे लिए है कि हमें ना जो पढ़ना था वो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना था। हमें ग्रेजुएशन लेवल तक का कोर्स दिया गया था, लेकिन हमने जस्ट 9th और 10th को कवर किया था। और फिर आगे जाके हम अगर टेस्ट देते और फिर कहते कि कोर्स से रिलेटेड नहीं आया, या फिर हमारी जो हमने जो पढ़ा था वो नहीं आया, वो इसी वजह से होता क्योंकि हमने 9 10 को टच किया था। वैसे बेसिक यही होता है, यहाँ से अगर कंसेप्ट बन जाए तो आप ग्रेजुएशन लेवल तक भी पहुँच सकते हो। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डिस्कस करनी बाकी थी। ठीक है, टाइम कम की वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है कि अब जो टाइम बचा है उसमें हम आगे का कवर कर लेंगे, दैट इज़ के 11 और 12 का कर लेंगे। ग्रेजुएशन लेवल तो यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स होता है, ठीक है, बीएस लेवल का कोर्स होता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स तो ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। 11 12 तक भी हम बड़ी मुश्किल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ सब्जेक्ट्स को हम कवर कर सकते हैं। तो कुछ जो अनइम्पॉर्टेंट्स हैं, जैसे इंग्लिश अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश को हम अगर थियोरेटिकल लेवल तक कवर ना करें, जस्ट इसके ग्रामर पोर्शन को कवर कर लें, तो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और मैथमेटिक्स है तो जनरल मैथमेटिक्स जितनी हमने पढ़ी है और इसके अलावा भी कुछ बेसिक अर्थमेटिक्स है, उनको कवर कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा। लेकिन बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको 9 11 12 तक करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम 11 एंड 12 को कवर करेंगे, लेकिन थ्रू द एमसीक्यूज़। हम इसको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कवर करते जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की स्ट्रेटजी भी आ जाएंगी। और जो भी लेट सपोज कि एक चैप्टर था जो 9th में भी था और फर्स्ट ईयर में भी है, तो हम उस चैप्टर को ही दोबारा एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो उन पॉइंट्स को ज़्यादातर कवर करेंगे जो 9 में डिस्कस नहीं हो सके, जो सिर्फ 11 में ही डिस्कस किए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली उसी को कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये एमसीक्यूज़ हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी पॉइंट ये कि टेस्ट डेट का इंतज़ार ना करें। आपको अप्रैल का कहा गया है, तो इंशाल्लाह अप्रैल के एंड तक तो ये टेस्ट हो ही जाएंगे कंडक्ट, या मिड ऑफ द अप्रैल में हो जाएं कंडक्ट। लेकिन फिर भी आप टेस्ट डेट का, ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की कि जब तक हमारे पास एक डेडलाइन नहीं आ जाती हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 आवर, हमें आपसे ज़्यादा घंटे भी नहीं चाह रही, 1 आवर दे दें, आप 1 घंटा दे दें, हर एक सिर्फ एक सब्जेक्ट को ले लें, या फिर आप 2 सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट को लें और उसको 1 घंटा दें। बुक रीडिंग भले ना करो, आप उसी के एमसीक्यू सॉल्व कर लो। अगर आपको बुक रीडिंग की नीड लग रही है तो आप बुक रीडिंग कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 आवर देते हो, तो अगर आपके पास 50 डेज अभी तक अगर हैं टेस्ट में, तो आप इनको कंबाइन कर लो, दैट मीन्स आपने 50 आवर्स तक स्टडी कर ली। तो कामयाबी के पीछे ना एकदम से जो मेहनत होती है वो सक्सेस की तरफ नहीं ले जाती, लेकिन जो स्मॉल स्टेप्स में आपकी मेहनत होती है ना, वो आपको एक मंजिल तक पहुंचा ही देती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि रोज़ाना बैठकर थोड़ा टाइम ही दें, लेकिन दें। अभी रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इट इज़ नेचुरल, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी वक्त निकाल कर पढ़ लोगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक, उसके बाद एमसीक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो कुछ एमसीक्यूज़ मैं अपने पेज पर करवाऊँगी, या तो फिर आप गूगल पर जाके freeilm.com है, वहाँ से सॉल्व कर लें। आदम जी के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, शेयर के हैं। इनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो कोर्स से रिलेटेड हैं। पाक एमसीक्यूज़ कोर्स से तो आता है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज़ वो सॉल्व करते हैं जिनको चांस होता है कि भाई यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यूज़ आ जाएंगे हमारे टेस्ट में, तो ये चांस होता है। लेकिन यहाँ से जो आप एमसीक्यूज़ करोगे ना, वो एमसीक्यूज़ आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे, आपके नॉलेज को बेहतर बनाते जाएंगे।
तो रिकमेंड मैं आपको यही करूँगी कि यहाँ के एमसीक्यूज़ जो है ना तीनों वेबसाइट्स के आप गो थ्रू करें इसके। तो आई होप कि आपको नेक्स्ट स्टेप हमारा समझ में आ गया है कि इंशाल्लाह ताला अब हम एमसीक्यूज़ के थ्रू नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को कवर करते जाएंगे। या फिर अगर आपको किसी चेंज मेथड के साथ पढ़ना है या फिर अगर आपको कोई और सब्जेक्ट उठाना है कि इस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, आप इसको पहले कवर करवा लें, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर कंसीडर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।